अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा हफीज़ है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर से है। बहुत अरसे से मैं रेहान अल्लाह को सुन रही थी, उनकी वीडियोस देख रही थी और ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हुए हैं मैंने यूट्यूब पे इनको देखा फर्स्ट टाइम और मैंने इनकी सारी वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पे सुनना स्टार्ट की। अ, जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ें अट्रैक्ट की जिसकी वज़ह से मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे कनेक्ट हूँ, उसमें आप जैसा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है उसको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा दिल चाहा कि मैं भी आपके इस मिशन में आपका साथ दूँ, लेकिन उस मिशन में साथ देने से पहले बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं बहुत अरसे तक तकरीबन ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए थे मैं अपने आईटी प्रोफ़ेशन से दूर थी और दूर रहने की जो वजह थी वो जो है ये थी कि माइंडसेट्स जो थे मेरे इर्द-गिर्द वो मुझे ग्रो नहीं करने दे रहे थे और मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा लो लेवल पे रखा हुआ था और मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई थी कि मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं है शायद इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद भी कि मैं कुछ कर सकूँ। लेकिन जब मैंने आपकी वीडियोज़ देखी और आपने कहा कि आ जाएँ, लाइव आएँ, चैनल पे आएँ, चैनल अपना बनाएँ और ये छोड़ दें कि आप किस लेवल के हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी वाइज़ आपको अच्छा होना जो इतना ज़रूरी नहीं है और इन 7 इयर्स में मैं अपनी क्वालिटी को ठीक करने पे लगी रही और मैंने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जिसकी वज़ह से मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो आज जो है वो मैं इसलिए आपसे कनेक्ट हुई हूँ कि मैं आपसे मुझे मुझे वो डायरेक्शन चाहिए क्योंकि सिर्फ़ मुझे लगा कि इतना अरसा मेहनत करने के बाद भी अगर मैं प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं चल सक रही हूँ तो इट मीन्स कि आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएँगे अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना कितना ज़रूरी है किसी दूसरे के ऊपर। मैं तो दूसरों को चेंज करने में लगी रही कि शायद उनके चेंज करने की वजह से मैं भी आगे काम कर सकूँ, ग्रो कर सकूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, फर्स्ट आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। तो आपसे मेरा ये पहला क्वेश्चन है कि खुद को कैसे ट्रांसफ़ॉर्म किया जाए? शुक्रिया बहुत बहुत उस्मा। आपने इतनी मेहनत करी अपने ऊपर और इतने लोगों को आप इंस्पायर कर रही हैं रोज़ाना सिर्फ अपने प्रेजेंस से, पब्लिक प्रेजेंस से। हमारी आधी वर्क फोर्स, आधी ह्यूमन फोर्स पाकिस्तान की ख़वातीन है और वो छुप के अलमार कमरों के अंदर बैठी हुई हैं और बाहर ही नहीं आ रही, नज़र ही नहीं आती। तो आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हिम्मत करी, बाहर आई। आपके घर में भी पड़े हुए होंगे, मोहल्ले वालों में भी हुए होंगे, वो आपने उनको समझाया, उनको हैंडल किया और आपने अपने आप को सामने लेकर आए और तितली बनने में ककून के अंदर से बाहर निकल के कोशिश करी। अम, देखिए, हर इंसान ग्रो करता है। हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं और हम सुनते सुनते बड़े होने लगते हैं। तो कुछ साल पहले मुझे फाइनली रोमी का कोटेशन मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि पहले मैं बहुत अक्लमंद था और सारी दुनिया को बदलने की कोशिश करता था। फिर थोड़ी सी दानाई आ गई तो खुद को बदलना शुरू कर दिया। अब आपने पूछा कि कैसे बदलना है और किधर जाना है। इसका अंदाज आपको आप ही को डिटरमिन करना पड़ेगा कि अल्लाह मियाँ ने आपके अंदर कौन सी कॉलिंग डाली है, आप क्या करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं। अगर आप वो थोड़ा सा बताएं तो मैं आपको थोड़े से पॉइंटर्स दे सकता हूँ कि आपको क्यों करना चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं। तो कैसे मैं थोड़ा बहुत आपको जो मुझे पता है मैं बता दूँ। जी, अभी जिस तरह से मैं जॉब कर रही थी तो बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं और उसमें सैटिस्फाई भी हैं कि हम जॉब कर रहे हैं और ये इनफ है। लेकिन ये थ्रू आउट जॉब करते हुए भी एक कॉलिंग जो मुझे हमेशा तंग करती थी कि आई एम नॉट मेड फॉर ओनली फ्यू पीपल। मैं थोड़े से लोगों के लिए या सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बनी हूँ। आई हैव टू डू बिग थिंग और हमेशा से मतलब मुझे ये चीज़ पिंच करती थी और इसी चीज़ ने मुझे एक्स्ट्रा लर्निंग के ऊपर जॉब के साथ भी मैं एक्स्ट्रा लर्न करती रहती थी चीज़ों को। अपने घर के काम भी जब मैं कर रही हूँ तो मेरा माइंड उन चीज़ों से नहीं निकल सक रहा था कि नहीं, मैंने कुछ लर्न करना है। वो उसके वाहिद जो ज़रिया मुझे नज़र आता था बुक्स और यूट्यूब थी जिसमें मैंने सबसे पहले कासिम अली शाह को जो है वो रीड करना स्टार्ट किया उनकी बुक्स को और फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर जब चैनल्स के ऊपर सबको देखना स्टार्ट किया तो मुझे मेरी ये जो अंदर की डिज़ायर थी, बर्निंग डिज़ायर, वो ज़्यादा और इंक्रीज़ होती गई और उसमें जो मेरा मेन था वो ये नहीं था कि सिर्फ मुझे अपने लिए कुछ करना है। मुझे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है मेरी आईटी की फील्ड में जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ किए और उसके ऊपर अब मैंने जो है वो फेलोशिप भी स्टार्ट कर दी है।
लेकिन अभी भी जो है मुझे लगता है कि जो जिस तरह से आप अक्सर बात करते हैं कि हम लोग बहुत ट्रेडिशनल वेज में चीज़ें सीख रहे हैं, और आपको मैंने देखा कि आप हर चीज़ को बिल्कुल जो था सारी थ्योरीज मैंने पढ़ी थी यूनिवर्सिटीज में, वो सब फेल हो जाती है जब मैं आपके काम को देखती हूँ। लाइक आप प्लानिंग करते हैं, तो मैं हमने तो इतनी थ्योरीज पढ़ी थी कि भाई ऐसे प्लान करो, इतने इतने पेपर्स लिखो और बड़े टूल्स यूज करो, लेकिन आपको मैं देखती हूँ कि आप जो है वो रैंडम चीजें करते हैं और फौरन उन चीजों को एक्शन में लाते हैं। तो ये चीजें मैंने आपसे सीखी, और जब मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट की तो वाकई में मुझे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए कि मैं तो पूरी प्लानिंग में लगी रहती हूँ हर वक्त की ये करना है, और साथ साथ शायद प्लानिंग ही करती रही तो प्रॉपर एक्शंस नहीं ले सकी। तो ये चीजें जितनी भी हैं ये सब जब मैं सुनती गई तो मेरे अंदर और ज्यादा इन चीजों की डिजायर हुई कि नहीं, मैंने एक तो अपनी फील्ड में जरूर रहना है क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट है, मेरा शौक है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे और भी लोगों के लिए भी करना है, मुझे एज अ मेंटोर बनना है। स्पेशली मैं ये हमेशा सोचती थी कि क्या एक फीमेल सनी अली बन सकते हैं उनकी तरह, क्या हिशाम सरवर की तरह एक फीमेल भी हो सकती है, दो कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर की, बच्चों की, लेकिन क्या वो वाली वो उस लेवल तक वो भी पहुंच सकती है। तो इस चीज का मैंने अपने जहन में बना लिया था, नहीं आई हैव टू बिकम लाइक सनी अली। तो मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और बस अब मुझे आपसे एक डायरेक्शन चाहिए कि एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैंने इसी फेसबुक पे ही, बल्कि जब मैं 7 इयर्स तक मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ था, लेकिन मैं उस पर एक्टिव नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उस पर कोई फायदा है, कोई पॉजिटिव लोग हैं, मुझे लगता था जस्ट टाइम वेस्टेज है। लेकिन अब मैंने जब उस पर कोर्सेज करने स्टार्ट किए और फिर मैंने उसी के थ्रू अब फेलोशिप भी स्टार्ट की, और ये सारी ऑप्शंस मैंने इसी से फेसबुक से लिया आपके कहने के बाद, इंटरव्यूज करने के बाद। तो अब जो है वो, क्योंकि जितने सारे बहुत मेंटोर्स हैं जो मुझे मिले, लेकिन मैं उन मेंटोर के साथ चलना चाहती हूँ जो सबके बड़े मेंटोर हैं, और अल्लाह ताला ने शायद मुझे इसीलिए आपसे कनेक्ट करवाया कि आप मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो मेरी डायरेक्शन को ठीक कर सकते हैं। सही है। देखिए, आप सनी अली भी नहीं बन सकती, आप शाम भी नहीं बन सकती, आपने तो उज़मा हफीज ही बनना है। तो उज़मा हफीज क्या चाहती है, अचीव क्या करना चाहती है, वो अगर आप मुझे बता सके ना कि क्या अचीव करना चाहती हैं। कुछ कुछ बन जाना तो कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन आपने सनी में क्या चीज अचीव की है। सनी ने 3 शादियां की, आप 3 शादियां करना चाहती हैं, तो क्या अचीव करना चाहती हैं वो आपको डिटरमिन करना होगा ना कि मैं ये चाहती हूँ। तो आपको मुंह से निकालना होगा, कौन करना पड़ेगा, जो कौन करेंगी तो फिर भाई कौन की ताकत भी आपके पास है। जी, अब जैसे मुझे ये लगता था कि मैं इसलिए नहीं ज़्यादा आगे चल सकती थी कि मेरा उस तरह का एक्सपोज़र नहीं था। मेरा एक्सपोज़र सिर्फ़ घर की हद तक था, अपने बच्चों की हद तक तो था, फिर अपनी जॉब की हद तक फिर था। आप अब यही फिर आप जी। फिर आप जो है ना गलत जवाब दे रही हैं। आप वाई पे नहीं जा, आप करना क्या चाहती हैं। जी, अब यही एक्सपोज़र मैं लोगों को देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ये क्या बुक लेके, एक्सपोजर। और एक्सपोज़र्स सेंटर्स हों जहाँ पे मैं जो लोग जो अपने ही उसमें एक माहौल में हैं, उनको उससे निकाला जाए, उनको उससे निकालने की मतलब किस जैसे आप कहते हैं कि मोबाइल्स के थ्रू उनको प्रोवाइड किए जाएँ, और मतलब ये जो माइंडसेट है इसके ऊपर मैं काम करना चाह रही हूँ कि ताकि माइंडसेट्स चेंज हो सकें। अच्छा, कैसे चेंज करेंगी और कैसा है और कैसा बनाना चाहती हैं। जैसे वीट है, वीट से रोटी बनाते हैं ना, तो आप कैसा दिमाग है अभी या सोच है और कैसी बनाना चाहती हैं, क्या आ जाए उनको। आज जैसे मैं आसपास अपने फीमेल्स देखती हूँ, अपनी फैमिली में भी देखती हूँ, और आसपास जो भी फीमेल्स हैं वो उन जैसे मैं एकदम से सोशल मीडिया पे आई तो मुझे एक एक्सपोजर मिला। ये एक्सपोजर बाकी फीमेल्स को नहीं है, बाकी और भी लोगों को नहीं है। अब यहाँ पे स्पेशली जो मैं जिस तरह से हिल स्टेशन में हूँ, तो यहाँ पे भी लोग बस उसी अपने ही एक रूटीन में हैं, और उनको ये आइडिया नहीं है कि और भी इतना बड़ा सोचा जा सकता है। इतना जैसे डिफरेंट लोगों से मिलने के बाद मुझे समझ आया कि अच्छा ये फील्ड्स भी होती हैं, इसमें ये काम भी किए जा सकते हैं। सिर्फ जॉब्स में रहना और ये सारी चीजें नहीं है, इससे जिंदगी जो है वो इससे बड़ा जो है वो हमें उसका एम रखना चाहिए। तो ये चीज थी कि मैं, क्योंकि जो चीज मैंने फेस किया, मैं चाह रही हूँ कि मैं उस चीज पे स्किल अपनी प्रॉपर हासिल करके और उससे बाकी लोगों को भी निकालूं। सही, तो आप सिंपली उनको एक्सपोजर देना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि जो लाइट आपने देखी है वो लाइट दूसरों को भी नजर आए, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक जो जैसे आप काम करते हैं कि पॉवर्टी की वजह से
भी बहुत इश्यूज हैं, लोग उस तरह का एक्सपोजर नहीं हासिल कर सकते, हर बंदा जो है वो हर जगह नहीं पहुंच सकता। लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे मैं देखती हूँ, अगर उनसे मैं कभी पूछूं कि आपने मुजफ्फराबाद देखा हुआ है मेन शहर, तो वो कहते हैं नहीं हमने कभी विजिट नहीं किया। क्यों नहीं विजिट किया? बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड। और अगर मैं उनसे कहूँ कि भाई इस्लामाबाद देखना, कराची देखना, बाहर ममालिक या डिफरेंट एक्सपोजर्स लेना, वो तो बहुत दूर की बात है। तो मैं जिस तरह से खुद ही एक्सपोजर्स, क्योंकि मैं एटलीस्ट एजुकेटेड हूँ, तो मैं इमेजिन जरूर कर सकती हूँ या देख सकती हूँ इंटरनेट पे जाके, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते ये भी। तो मैं उनको भी वो वाले उस एक्सपोजर तक लेके आना चाहती हूँ। अच्छा, एक किताब है सुकरात ने लिखी थी तकरीबन 2500 साल पहले। उसका नाम है रिपब्लिका। उसमें एक कहानी है, उसका नाम है एलेगरी ऑफ द केव, उसको कहते हैं। सुनिए कहानी? जी सुनिए। सुनिए, बताएं मुझे स्टोरी जरा, क्या होता है उसमें? उसमें वो लोग गार में रहते हैं और वो हर वक्त जो है उसी गार में बाहर से जब लोग गुजरते हैं तो वो उनके शेडोज देखते हैं, और वो समझते हैं कि यही दुनिया है। उसमें से कभी भी कोई बाहर नहीं गया होता, तो उनमें से एक जो है वो कोशिश करता है कि मैं बाहर निकलूं, और वो एक दिन कामयाब होता है, वो बाहर जाता है, और जब वो बाहर की दुनिया देखता है और फिर वो वापस आता है और सबको बताता है कि बाहर तो दुनिया ऐसी है और वहां पे ऐसा हो रहा है। तो वो मेरा ख्याल है मेरी सेम वही कंडीशन है कि मैं अब जो है वो बाहर काफी चीजें अब देखना स्टार्ट की हैं। तो अब जब मैं वापस आके उनको बताने की कोशिश करती हूँ तो वो तो एक तो पागल समझते हैं, और फिर उन चीजों को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। फिर आखिर में उस आदमी के साथ क्या होता है? एंड अब मुझे याद नहीं है कि एंड क्या हुआ था। वो मार देते हैं। तो वैसे भी हमने जाना तो है ही। अच्छा देखें, लेकिन सुकरात ने उसमें सिखाने का तरीका भी बताया है। तो सिखाने का जो तरीका बताया है, वो ये नहीं बताया कि आप उनके ऊपर थोप दें, बल्कि आप उनसे सवाल करना है बजाय इसके कि आप उनको जवाब दें। क्योंकि जवाब इंसान को अल्लाह ताला ने डाल के भेजा है, लेकिन सवाल जो है वो इंसान जब ऐसे लोगों से मिलता है जो उससे फ़र्क होते हैं, जो ज़्यादा जानते होते हैं, तो वो सवाल दिमाग के अंदर अगर हम सवाल घुसा दें, उसको नींद भी नहीं आएगी सारी रात की, यार इसका क्या जवाब है, इसने ये ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों कहा है, ऐसा क्यों करे। क्योंकि दिमाग जो है वो डिजाइंड है कि सोल्यूशन उसको चाहिए, उसको जवाब चाहिए होता है। तो आपने बेसिकली उनके अंदर तजस्सुस की बीमारी डालनी है, वो जो कि एक्चुअली मौजूद है, और उनको वो जवाब ढूंढने का तरीका बताना है और सवाल देना है, ना कि ये कि आप उनको जवाब दे दें। तो अगर आप जवाब देने पहुंच गई तो फिर आपको पता है कि जो उसके साथ हुआ था वही आपके साथ भी करेंगे वो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ट्रक के नीचे जाके लेट जाएं। बहुत सारे लोगों को आप हेल्प करना चाहती हैं, तो आप भी सबसे पहले तो आप ये कर लेना कि मेरा और मिशन, आपका मिशन तो सेम हो गया, इसका मतलब अलाइन हो गया। आप भी उसी बस में बैठी हुई हैं, मैं भी उसी बस में बैठा हूँ, तो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि मेरा जो कोर्स नंबर 1 है वो एग्जैक्टली यही काम के लिए डिज़ाइन किया गया है कि जी सबसे पहले तो आप अपने परों को निकालें ना, आप थोड़ा सा देखें उधर उधर हो क्या रहा है दुनिया में, और उसको आप दोबारा देखें। उसको आप आपकी जो लोकल कश्मीरी ज़बान है उसमें बनाएं, आप उसको अगर आपको कोई और ज़बान आती है उसमें बनाएं, आप उसको उर्दू में दोबारा बनाएं। क्यों? एक औरत जब बोल रही होगी, आप बोल रही होंगी, तो उसका अलग इम्पैक्ट जाएगा। और आप, अगर मैं आपको बिरयानी पकाना भी सिखा दूं तो भी आप नमक मिर्चें अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो उस कोर्स को आप जब दोबारा बनाएंगी तो उसकी नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगी, और उस नमक मिर्च को आप कश्मीरी के हिसाब से बना देंगी कि जी कश्मीर में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। यान भाई आपको नहीं पता, यहाँ पे ना इस तरह का नमक खाते हैं या इतनी मिर्चें खाते हैं, ये वाली सब्जी होती है, तो आप रिप्लेस करेंगे, उसको लोकलाइज करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आप ये कर सकती हैं कि जो मेरा कंटेंट मौजूद है, जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको सिंपली कॉपी करें। तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो आप उसको सिंपली लें कि जी भाई ने मुझे ये बोला है, मैं उसको अपने अंदाज से समझाना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने जो समझाई हैं उसमें मेरा अपना अंदाज है एक, और आपका अपना एक टेक्निक होगा, आपकी अपनी यूनिकनेस होगी। वो आप जब आप समझाएंगी तो आप सबसे ज़्यादा फायदा होगा, आप सीख भी रही होंगी, और आप जब समझा रही होंगी तो आपके लिए और चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने भी यही करना शुरू किया कि जो मुझे अच्छी चीज़ मिल रही थी वो मैंने सीखना शुरू करी और मैंने आगे सिखाना शुरू कर दी। मैंने कोई इन्वेंट तो नहीं करी,
अगर मैंने एलिगेरी ऑफ द केव की वीडियो बनाई है तो मैंने अपने अंदाज से बनाई है, उसको ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, लेकिन पता ही चला कि जिसको मैं पूछता हूँ उसने कभी कहानी सुनी नहीं होती। मैंने भी इत्तेफाक से सुन ली, पाकिस्तान में तो स्कूल में नहीं पढ़ाते ये किताब कहानी, हालांकि बाहर मुल्क में अक्सर स्कूलों में सिखाया जाता है, कहानी सुनाई जाती है। हमने तो गालिब की कहानी सुनी है और लैला मजनू की कहानी हमें पढ़ा दी गई है। तो आप जो है जिस तरीके से जो मेरा कंटेंट है, आप सिंपली उसको रिपीट करना शुरू कर दें और उसमें लोकल एसेंस डाल दें, लोकल फ्लेवर ऐड कर दें। फर्ज करें आप बाहर गई और आपको कराची की बिरयानी अच्छी लगी, तो आपने कहा नहीं यार ये बिरयानी जो है ना, मैं लोकल मार्केट में लोग खाएंगे, इनको पसंद है, इनको भी खाना चाहिए, तो आप बस बिरयानी की दुकान खोल लें। अब ये तो नहीं है कि आप एग्जैक्टली वही खोलें, आप उसके बाद अपना फ्लेवर ऐड करेंगे। तो पहली तो सजेशन मेरी आपको ये है कि आप उसी कंटेंट को रिक्रिएट करना शुरू करें, और जब आप कुछ करेंगी तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि मेरी आपको हर बात से आप एग्री करती हो। कुछ चीज़ें आप उसमें से कम कर देंगी, कुछ चीज़ों पे आपको लगता होगा कि इसका फोकस मैंने कम किया तो आपको उस पर फोकस बढ़ा देंगी, तो वो आप सिखाना शुरू कर देंगी। माशाल्लाह कॉन्फिडेंस तो बहुत है आप में, टीच भी अच्छा करती हैं, बोलती भी अच्छा है, तो आप आराम से उसको सिखाना शुरू कर सकती हैं। दूसरा, पहले यूट्यूब पे बनाएं, फिर उसके बाद यूडेमी पे बनाएं, उसी तरह से कोर्सेज पढ़ाएं, अपने आप को ब्रांड करें, मार्केट करें, इंस्पिरेशन बने बजाय टीचर बनने के। अगर हम इंस्पायर कर देते हैं, आग लगा देते हैं, तो फिर वो बंदा हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। वो उसके अंदर वो ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि अब मैंने करना ही करना है। अब मैं आपको खुद भी मना कर दूं कि आप ये ना करें तो आपने रुकने वाले नहीं, अब तो कह नहीं मैंने तो अब करना ही करना है, कोई भी नहीं रोक सकता आपको, तो आपके अंदर आग लग गई, अब आप नहीं रुक सकते, ये करना शुरू कर दें। तो आई थिंक कि मैं फिर यहाँ पे एक और कोटेशन रूमी की कोट करूंगा। तो वो कहते हैं कि जब हम राह पे चलना शुरू करते हैं तो राह नजर आना शुरू हो जाती है। जब आप चीज चलना शुरू करेंगी तो आपको जो चीजें अभी नजर नहीं आ रही वो भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम ज्यादातर लोग सोचने लगते हैं, जैसे आपने कहा प्लान कर रहे होते हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। और मैं अक्सर लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है प्लान करना, लेकिन एक एक क्रिएटर ऑफ कायनात है, उसका एक ग्रैंड प्लान है, और उस ग्रैंड प्लान के तहत सर्टेन चीज़ें होनी है, और उस ग्रैंड प्लान के अंदर एक कुछ लॉज हैं। उन लॉज में से एक लॉ ये है कि जब कोई इंसान कोई कोशिश करता है और उस कोशिश के लिए सोचता है और कुछ करना शुरू करता है, तो कायनात एक्शन में आ जाती है और कायनात उस आदमी की और औरत की मदद करना शुरू कर देती है। तो आप, हमारा जो फर्ज है ना वो सोचने से ज्यादा एक्शन करना है, जिसके अंदर हम सबसे कम है। तो हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि वो करते ही नहीं है, और उसके नतीजे में हमारा ये जो हाल है वो ये हाल है, और कोई वजह नहीं है कि हम बेहाल हैं, क्योंकि हम कुछ एक्शन नहीं ले रहे, गलत एक्शन भी नहीं ले रहे। अगर आपको कश्मीर में गाड़ी चलाना सीखी आपने, मुजफ्फराबाद से आप निकलती हैं, कराची की तरफ जाती हैं, और घर में बैठे बैठे 10 आदमी से पूछती रहती है, तो 9 आदमी तो मना कर दे, वो पागल हो, औरत हो, अकेले गाड़ी में जाओगी। आप गाड़ी में बैठे निकल जाएं, कहीं ना कहीं से आप पहुंच जाएंगे कराची। दैट्स द प्रोसेस। तो आपको राह नजर आएगी जब आप इस्लामाबाद पूछेंगी, फिर पूछेंगे हाँ भी कराची की तरफ किधर है, फिर पूछेंगी कराची किधर है, फिर पूछेंगे कराची किधर, तो आप पहुंच जाएंगे कराची। तो ये एक तरीका है, खास तौर पे ऐसी जगह जैसे गुर्बत खत्म करनी है। अब कभी किसी ने नहीं खत्म करी पाकिस्तान में, तो हमको एग्जैक्ट तरीका तो नहीं मालूम, ना मुझे मालूम है, लेकिन मैं शोर करता रहता हूँ, मैं 10 साल से शोर कर रहा हूँ। तो आज मुझे एक और आदमी मिल गया, वो कहता है ठीक है मैं मिलियन लोगों को सिखाऊंगा $500 कैसे कमाना। पिछले 1 साल में मुझको 10-12 लोग मिल गए हैं जो कहते हैं जी मैं $500 कमाना तो मैं सिखा दूंगा मिलियन मिलियन को। तो 220 में से मेरे पास 15 मिलियन का तो ठिकाना मिल गया, चल भाई मिलियन को तुम ठिकाने लगाओ, मैं और बंदे घेर के लाता हूँ, तुम उनको सिखा देना। तो मैं टीचर तो हूँ, मैं, मेरा इंटरेस्ट ये है कि कौन क्या सिखाना चाहता है, मैं उसको ऑडियंस देता हूँ, उनके साथ लोग लगाता हूँ। आप कश्मीर को सिखाना चाहती हैं, मैं आपको कश्मीरी ला देता हूँ। आप कहें जी मुझे औरतों को सिखाना है, मैं आपको औरतें ला देता हूँ। आप बताएं आप क्या करना चाहती हैं। मेरे पास तो बंदे बहुत हैं, 250 मिलियन पाकिस्तानी हैं, 8 अरब इंसान हैं, सबको पकड़ के लाना मेरा काम है। लेकिन आप उनको क्या सिखाना चाहती हैं ये आप सोचें। और जो चीज़ आपको आती है, वो जो मुझे नहीं आती, आपको कोडिंग आती है। आपसे जब मेरी पहली बात हुई थी, आपने कहा मैं कोई ऐप बनाना चाहती हूँ, एजुकेशनल ऐप बनाना चाहती हूँ, उसके ऊपर भी आप टीमें बना लें बहुत सारी, 10-15-20-50 जितने ख्वाब है ना सबकी टीमें बनाएं, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे टीमें बना के छोड़ दें।
आपको ये पता चलेगा कि कौन सी टीम नाकारा है, कौन सी टीम अच्छी है, उस टीम के कौन से मेंबर बहुत अच्छे हैं, वो नेशनल टीम में शामिल हो सकते हैं। नेशनल टीम वो है जो आपकी मेन टीम है, जो आप काम कर रही हैं। बाकी जो छोटी छोटी टीमें आपने बनाई, उन टीमों का पर्पस ये है कि नेशनल टीम में वो सेलेक्ट हो जाए। जब आप 100 टीमें बनाएंगी पाकिस्तान में, अगर 100 जगह क्रिकेट क्लब बने हो, तो उन सब के जो क्रीम है वो नेशनल टीम में शामिल होगी। ये वो चीज़ है जो कि नॉर्मली पहले पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि इस तरह का टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, व्हाट्सएप के ग्रुप नहीं थे आज से 5 साल पहले कि जी आपने उठाया और जो दिल करा आपने कहा जी इसका ग्रुप बना दो, छोड़ दो। अब वो जो उसमें जो एक्टिव टीम मेंबर होगा, वो खुद ही अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देगा। और फिर जो सबसे एक्टिव होगा, आपके सबसे काम होगा, आपको ग्रुप बता देंगे आज तुम्हें आ जाओ, ये तुम्हारी सलाह थी। ये वो डिफरेंस है जो यूनिवर्सिटी ने नहीं पढ़ाया। ये अनऑर्गेनाइज नेटवर्क्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो मैं आपको सिंपली यही कहूँगा कि जो मैंने चीज़ें सीखी हैं 10-12 साल में, आप वो 6 महीने में सीख सकती हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकती हैं। और जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगी तो ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो मुझे भी नहीं नज़र आती, जो आपको भी नहीं नज़र आती। और वो अल्लाह का हाथ होता है, वो इट्स मैजिक हैंड ऑफ गॉड आता है उसमें कि जी यार ये कैसे हो रहा है, सब कुछ समझ नहीं आता लेकिन हो जाता है। मैंने तो नहीं आपको ढूंढ के निकाला, अल्लाह मियां ने आपको मेरे पास भेज दिया, चलो भी एक और सोल्जर साथ मिल गया, एक और कमांडर बनने जा रहा है, एक और जर्नल हो गया, तो वो आप शामिल हो जाए। इसी तरह तारिक भाई से मिल ली। तारिक भाई को मैंने ढूंढ के तो नहीं निकाला था, कोई आदमी, जब मुझे तारिक भाई पहली दफा मिले थे तो मैंने उनसे बात भी नहीं करी थी, वो मुझे समझा ही नहीं पा रहे थे वो क्या कह रहे हैं। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जो मुझको लेकर आई थी मेरे पास, वो भी मेरी बात नहीं सुनती थी, लेकिन वो कई दिन से बात सुन ले मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है बंदा। आहिस्ता 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 मैंने उनकी डिटर्मिनेशन देखी। फिर मैं ख़ास तौर पे फैसलाबाद जब मैं गया, तो वो जब आए तो मैंने सारे काम छोड़ के मैं उनके फार्म चला गया कि नहीं यार ये बंदा मुझे बार बार अल्लाह मियां भेज रहे हैं, मुलाकात करा रहे हैं, तो कुछ तो चक्कर होगा, इसे मिलना चाहिए। फिर मैं ख़ास करके फैसलाबाद गया, उनकी वीडियोस, वो वीडियो भी नहीं बनाने थे, वीडियोस बना दी। थोड़ा सा धक्का देना था, आखिरी स्टेप था, तो वो शुरू हो गए। अब माशाल्लाह पिछले मैं समझता हूँ 3-4 महीने में इतना एक्सपैंड करे हैं वो, जितना शायद वो पता नहीं 3-4 साल में नहीं स्प्रेड किया होगा उन्होंने। सिर्फ क्या था कि उन्होंने वीडियो का, सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल शुरू कर दिया। काम तो वो सब कर रहे हैं हम लोग, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे जो अच्छे लोग हैं, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, इसी टेक्निक्स को अगर इस्तेमाल करने लगे, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे स्कूल टीचर्स, देखिए ना लाखों टीचर्स हैं, वो लाखों टीचर्स अगर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दें तो पाकिस्तान में कोई जाहिल बच कैसे सकता है, वो बचेगा ही नहीं। क्योंकि हर तरह के टीचर हैं, खराब टीचर भी हैं, अच्छे टीचर भी हैं। तो खराब नीचे चले जाएंगे, अच्छे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। हमारी खान एकेडमी खुद ही पैदा हो जाएगी, हमारा एडेक्स खुद ही पैदा हो जाएगा। लेकिन जो जो फंडामेंटल चैलेंज है मेरा, वो यही है कि ये लोग कैमरे पे नहीं आ रहे, ये लोग बोलने को तैयार नहीं हो रहे, ये लोग वीडियो नहीं खोलने को तैयार हो रहे, जिससे ये स्लो है प्रोसेस। तरक्की तो हो रही है लेकिन स्लो है। हम खामखा में 3-4-5% पे ग्रो कर रहे हैं, हम 100% पे ग्रो कर सकते हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज करके। आपने जिस तरह से अपने अक्सर आपकी मैंने वीडियो देखी और आप कहते होते थे कि म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाओ, म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाओ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों बार बार कहते हैं कि आपके फ्रेंड्स में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि उनको मैं फ्रेंड्स बनाऊं। तो शुरू में मैंने तो बल्कि और भी डिफरेंट फ्रेंड्स भी बना लिए, सिर्फ आपके उस पर फोकस नहीं किया था। लेकिन जब मैंने बार बार ये बात सुनी और फिर बहुत ज्यादा आपकी वीडियोस भी इस तरह से आ रही थी, तो मैंने फिर कनेक्ट किया और उसमें तारिक तनवीर साहब जो हैं वो मुझे आप ही की फ्रेंड लिस्ट में से मैंने चोरी किए। और वो पहुंचे मेरे साथ, उन्होंने कनेक्ट किया, वो मेरे घर आए और फिर वहाँ पे फिर उन्होंने मेरे साथ मिलकर एग्री टूरिज्म के आइडिया को प्रमोट करने की बात की। तो ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वाकई में ऐसा है कि अट्रैक्शन होती है, और वो अल्लाह ताला आपके घर में अगर खुद से भेजना स्टार्ट कर दे। और मैं समझती थी कि मैं थोड़ा लेने की कोशिश कर रही थी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मुझे ज्यादा देने के लिए जो थे वो विलिंग थे। और मैं बस चाह रही थी कि नहीं मैं खाली इस जॉब पे गुजारा कर लूँ और बस यही मेरी लाइफ है। लेकिन शायद वो कॉलिंग और वो जो सब था वो अल्लाह ताला की तरफ से ही मेन था। अट्रैक्शन जो थी, वाकई में ये आपने बिल्कुल सही बात की कि अट्रैक्शन खुद ही होना शुरू हो जाती है और पॉजिटिव लोगों का सर्कल्स आपके पास अल्लाह ताला खुद ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब सेकंड चीज़ जो मैंने आपसे पूछनी थी कि आप जब आप इतने अरसे से इसके लिए काम कर रहे हैं, तो मेन चैलेंजेस जो आपने डिफरेंट जो है वो फेस किए, लोगों के मेंटल बैरियर्स जो आपने फेस किए,
वो क्या, उसकी क्या रीजन थी, उस पे आप कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा बैरियर तो मैं खुद होता हूँ, या हम खुद होते हैं, और कोई नहीं होता। और वही वो सबसे मुश्किल से टूटता है। पहले हम सबको अपने अपने बैरियर तोड़ने पड़ते हैं। जब हम बैरियर तोड़ने लगते हैं तो फिर देख खुद ब खुद लोग आना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद लोग आना शुरू हो जाते हैं। और अभी जो चैलेंज है वो ये कि इनफ लोग कैमरे पे नहीं आ रहे। मुझे तो और कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में, सिवाय इसके कि लोग इनफ यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यूट्यूब पे इनफ सवाल नहीं कर रहे, और यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहे। अब यूट्यूब के ऊपर लोग इस्तेमाल उन्होंने खुद ब खुद वैसे ही शुरू कर रहे हैं 3 साल, लेकिन यूट्यूब पे कंटेंट अभी क्रिएट नहीं करेंगे तो 2-3 साल में जब ज्यादा यूज होना शुरू होगा तो उनको कंटेंट नहीं मिलेगा। और वो कंटेंट नहीं है हमारे पास इतना कि उर्दू में, और हमारे लोकल कंटेंट और लोकल लोग शाये हैं। तो और वो क्यों शाये हैं? वो इसलिए शाये हैं कि उनके सामने रोल मॉडल्स नहीं है। बड़ी मुश्किल से 3 साल पहले एक लड़की थी जो बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ लगी, जो कैमरे पे आके फेसबुक पे बोलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले 1 साल में हमने कोई 150 लड़कियां कम से कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 200-300 लड़कियां ऐड कर दी। उससे क्या हो रहा है कि वो आपको अब मायूब नहीं लगता कि यार ये तो कर रही है, ये 10 लड़के भी तो कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। पहला जो अंदाज है ना वो बड़ा मुश्किल से तैयार होता है। तो ये मायूबियत खत्म होती जा रही है। आजाद चाय वाले ने, शाम सरवर ने, रेहान अल्लाह वाला ने इसको नॉर्म बना दिया। तो कि जी कैमरे पे आके बात करते हैं, क्या मसला है? तो अब जो चैलेंज मुझे पहले था ना वो तो बहुत कम हो गया। अब तो लोग आराम से जूम पे आ जाते हैं, आराम से। अल्लाह मियाँ कोरोना को बरकत अता फरमाए कि उसकी वजह से पाकिस्तान में जितनी आईटी फैली है वो किसी वजह से आज तक नहीं फैल पाई। तो ये बहुत बेहतरीन टाइम है पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए। अभी मैं, आपने भी देखा था, डेनिस से बात कर रहा था, तो वो 1 मिलियन बंदे तो खुद कह रहे हैं मैं ट्रेन कर देता हूँ, आप मुझे बंदे दे दें। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके लिए मैं डरता था कि मैं मिलियन एंटरप्रेन्योर कैसे बनाऊंगा। 1 मिलियन तो वो अकेला डेनिस कर, वो कोई मसला ही क्यों नहीं, मैं बनाया था। ये वो मेंटेलिटी थी। मेरे साथ डेनिस 10 साल से कनेक्टेड है, तो मुझे 10 साल से, 8 साल से देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है कि यार ये लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। आज जाके उसने मुझको पहली दफा टाइम दिया। वो कहता है मैं आपसे आज से शागिर्द हो गया हूँ, बताएं करना क्या है। तो लेकिन ये टाइम, मेच्योरिटी में टाइम लगता है, वो रिश्ता बना के रखना पड़ता है, ट्रस्ट गेन करना पड़ता है। अब मैंने, वो उस मेरे ट्रस्ट की वजह से वो कह रहा है मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ अगले महीने, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ महीना गुजारता हूँ। वैसे अगर आप किसी स्ट्रेंजर को मिलेंगे और इंटरव्यू करेंगे, कहेंगे कल आ जाओ, क्या पागल हो, पाकिस्तान कभी भी नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन वो ट्रस्ट क्योंकि इतने साल से डेवलप हो रहा था, तो वो अब मेच्योरिटी का टाइम है। एंड यही चीज आप जब मेरे दोस्तों से कनेक्ट करेंगी तो उसमें बहुत सारे लोग बेकार भी हैं, लेकिन असल में जो काम के लोग हैं वो छुपे हुए हैं, अंदर हीरे छुपा के रखे हुए हैं। लेकिन लोग बैरियर नहीं तोड़ते अपने, और हर एक से कनेक्ट नहीं होना चाहते। याद रखें कि अल्लाह ने आपको किससे क्या काम लेना है ये हमें नहीं मालूम। कभी कभी जो है ना वो अबाबील से जो है ना हाथी वालों की शिकस्त हो जाती है। तो हमको क्या काम के लिए अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान को बनाया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे मालूम है कि हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जो बनने जा रहे हैं एज अ नेशन वो बहुत वियर्ड और इनक्रेडिबल है। कि हमारे मुल्क में जो ये काम हो रहा है ना, जो हिशाम कर रहा है, आज़ाद कर रहा है, सनी कर रहा है, साकिब कर रहा है, ये पूरी दुनिया में कहीं होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। और ये जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, ये इनक्रेडिबल स्पीड से ग्रो हो रहा है। और मैं नहीं समझता कि कोई वजह बचेगी कि हम 4 से 5 साल में एक अलग ही किस्म की वियर्ड कंट्री बने हुए होंगे, जो कि जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा दुनिया में इस फील्ड में, क्योंकि एक पूरा सैलाब आ रहा है लोगों का जो कि सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं सीख रहे, लेकिन जो स्पीड मैं हमारे मुल्क में देख रहा हूँ, जो इनक्रेडिबल चेंजेस मैं देख रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत बांग्लादेश के, इंडिया के, फिलीपींस के। मुझे हमारे जैसा कोई आदमी वहां नजर नहीं आते। मेरे नेटवर्क में मैंने बाय बाय पर्पस सारे किस्म के लोग ऐड किए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से मुझे नजर आते हैं लोग जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुझे कोई एक भी रेहान अल्लाह वाला इन मुल्कों में नजर नहीं आया कि जो इस तरह से पागलों की तरह लगा हुआ कनेक्ट करने पे। वो कनेक्शन जो है वो बहुत ताकतवर चीज है, और बहुत अरसे के बाद मेच्योर होती है। उसके लिए बहुत सब्र चाहिए, लंबा टाइम के लिए चाहिए। तो जब आपको नेटवर्क करना आ जाए तो फिर आपको जरूरी नहीं है कि मेरे दोस्तों से करें,
फिर आप आज़ाद हैं, आप जो चाहें कर सकते। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर जो मर्जी करें, अब उनकी मर्जी है। मैं तो उनको सिर्फ ग्रो करके एक जगह तक पहुंचाता हूँ कि अब आप ये देख लें कि इसका ताकत क्या है। वो फिर इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको मेरी जरूरत नहीं पड़ती, वो इंडिपेंडेंट होकर आराम से अपना काम कर लेते हैं। लेकिन गोल डिटरमिन करना जरूरी है कि आप चाहती क्या हैं। एक नंबर डाल लें अपने सामने कि मैं 1 मिलियन खवातीन को फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहती हूँ कि वो लाख रुपए महीना कमा लें। ये अगर आप गोल बनाएंगी तो, क्योंकि और पागल बहुत सारे बोल रहे हैं नंबर, तो आपको अब इतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी पहले होनी थी। हमने इसके ऊपर बहुत सारा काम कर लिया है, तो अब उसमें से आराम से आप कैश कर लेंगी। तो जैसे सनी का बीबीसी बना हुआ है, इस तरह आप भी बीबीसी टाइप चीज बना सकती हैं, वीडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आप तमाम खवातीन को जमा करके 1 मिलियन खवातीन को एम्पावर करने के लिए काम करें। और आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग नंबर एनी मोर, इट्स अ वेरी इजी नंबर। अस्मा काम कर रही हैं सैन होजे सैन डिएगो से बैठ के। आप उनके साथ आराम से काम कर सकती हैं। बहुत सारी खवातीन पैदा हो रही हैं, छुपी हुई थी, नाम सामने आना शुरू हो रही हैं। तो आप अगर खवातीन के लिए काम करेंगी तो इस वक्त पूरी दुनिया की खवातीन चाहती हैं कि खवातीन के लिए कुछ हो, तो वो आपको डबल एम्पावर करेंगी, 10 टाइम्स एम्पावर करेंगी। मर्दों के लिए करेंगी या जर्नल करेंगी तो आपको, जैसे मलाला है ना, वो लड़कियों का नाम लेती है तो फौरन उसको ऊपर टेंशन चली जाती है कि जी ये खवातीन को एम्पावर कर रही है, तो सारा फंड भी उधर आ जाता है। बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी कि आपके जी मैंने मिलियन लोगों खवातीन को लाख रुपए महीना कमाना सिखाना है, ये मेरा मिशन है और मैं इस पे काम कर रही हूँ। आप बताएं मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। छोटा सा पिच होगा आपका, और वो बाकी चीजें करे बगैर तो लाख रुपए कमा ही नहीं सकते ना। जब तक उनके पास विजन नहीं होगा, स्किल नहीं होगी, वो खुद ही आ जाएंगे। अच्छा, घेरे घेरे में तो लाए ना उनको आप, तो उस वो आने को तैयार हो जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सब लोग इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम उनको प्रोवाइड कर दें। अब नेटवर्क आप जैसे स्किल है तो आप साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाएं, अपग्रेड करते जाएं और साथ साथ आप अपना नेटवर्क बिल्ड करते जाएं, ताकि जब आप एक लेवल पे आ जाएं कि आप अब प्रॉपर मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकें तो आपके पास एक प्रॉपर टीम हो, लोग हो जिनको आप जो है कर सकें, गाइड कर सकें। अच्छा, अब सेकंड थिंग मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने वो बुक भी बताई थी फोकस ऑन वन थिंग, और वो मैंने भी पढ़ी है। शुरू से तो यही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक चीज पे फोकस करो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं तो बस उसी पे फोकस करें। वेबसाइट डिजाइनिंग सीख रहे हैं, डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख रहे हैं, तो एक किसी चीज को लें और बस उसी के ऊपर शुरू हो जाए। तो आपको तो मैं देखती हूँ कि आप तो हर फील्ड में डिफरेंट फील्ड के लोगों से मिलते हैं और फिर डिफरेंट स्टार्टअप्स को भी जो है वो प्रमोट करते हैं कि इस तरह से काम किया जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फोकस ऑन वन थिंग का, ये कहाँ तक है? क्या हमें मुख्तलिफ चीजों को साथ लेके नहीं चलना चाहिए? लाइक अगर मैं आईटी की हूँ और मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, फेलोशिप कर रही हूँ, वो काम सीख रही हूँ, लेकिन उसके साथ ही मैं एग्री टूरिज्म का भी जो है वो देख रही हूँ काम, और डिफरेंट दराज पे कैसे बनाते हैं, शॉप्स कैसे करते हैं, अमेजोन पे कैसे काम करते हैं, जैसे आपने अस्मा को बताया, उनसे भी मैंने कनेक्ट किया। तो ये जो फोकस ऑन वन थिंग है, ये कॉन्सेप्ट किस हद तक ठीक है? फर्ज करें हम एक गांव में रहते हैं और उस गांव में मिलियन लोग हैं, बहुत बड़ा गांव है लेकिन मिलियन लोग रहते हैं, और वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो वहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट पहले खुलना चाहिए या जनरल फिजिशियन खुलना पड़ेगा? हार्ट स्पेशलिस्ट। जनरल डॉक्टर वहाँ नहीं है। उस पूरे गांव में कोई जनरल फिजिशियन नहीं। किसी को बुखार होगा तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, किसी को सर में दर्द होगा वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। आप समझती हैं कि हार्ट स्पेशलिस्ट काम कर सकेगा अगर जनरल फिजिशियन नहीं है तो? हाँ जी, पहले एक जनरल फिजिशियन होना चाहिए। नहीं, तो मैं जनरल फिजिशियन था पाकिस्तान का, क्योंकि कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो जब कोई भी नहीं होता तो एक आदमी खड़ा होता है, वो कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है, तो उसको सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी खवातीन के अंदर भी कम जनरल फिजिशियंस हैं। जो गो टू पर्सन नहीं है पाकिस्तान में कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है मैं किसके पास जाऊँ। तो रेहान अल्लाह वाला एक ऐसा इंसान बन गया जिसके पास हर एक आदमी पहुंच जाता है, किसी को भी कोई भी मसला होता है वो पहुंच जाता है। डिफरेंट लोगों ने कहा, हिशाम सरवर, हर एक आदमी पहुंचता है लेकिन उसको पता है कि ये फ्रीलांसिंग सिखाता है। वो एम्बुलेंस के लिए नॉर्मली नहीं जाएगा, वो बीमारी के लिए नहीं जाएगा, वो हेल्थ के लिए नहीं जाएगा। तो इस वक्त खवातीन में भी एक जनरल फिजिशियंस की कमी है। इस वक्त खवातीन जनरल फिजिशियन के बजाय
हार्ट सर्जन, ब्रेन सर्जन, टांग सर्जन बनी हुई। जनरल फिजिशियन मुझे तो कोई नहीं मालूम कि जो जनरल, यानी कासिम अली शाह का ऑल्टरनेटिव कौन है पाकिस्तान में, खवातीन का कोई भी नहीं है। तो पहले हमें जनरल फिजिशियन चाहिए होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जब कासिम भाई ने काम शुरू किया था तो उस वक्त भी व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं थे, फेसबुक ग्रुप्स नहीं थे। अब ये सब चीज़ें हैं, तो अब आप क्या करें कि आप अपने नीचे पूरी एक टीम बना दें। आप समझें आप पॉलिटिकल पार्टी रन कर रही हैं, आप समझ लें कि आप एक कोई आपके 100 वजीर हैं, आप उन सब वज़रा को एम्पावर कर दें। आप जैसे इंसान पार्टी कर रही है वो भी यही करना चाहती है कि भाई मेरे पास जो जो आ रहे हैं मैं उन सबको अलग अलग वजीर बना देता हूँ। चलो भाई तुम्हें इसका शौक है, तुम ये करो। तारिक तनवीर जो हैं वो हॉस्पिटल तो नहीं बनाएंगे, उन्होंने अपने आप को फिक्स किया भाई जी मैंने तो एग्री टूरिज्म पे ही काम करना है। वो वन थिंग वाले आदमी। कुछ लोग पॉलीमैथ होते हैं, कुछ लोग जो है वो मोनोकास्ट करना चाहते हैं। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप, अच्छा जनरल फिजिशियन को पैसे भी तगड़े नहीं मिलते, रिकग्निशन भी तगड़ा नहीं मिलता। हार्ट सर्जन जो है ना उसको रिकग्निशन भी ज्यादा मिलता है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो लेकिन आप ना पैसों के लिए कर रही हैं मुझे लग रहा है ज्यादा, ना ही आपको रिकग्निशन का कोई खास शौक है। अगर है तो आप जर्नलिस्ट की जगह स्पेशलिस्ट बन जाएं, क्योंकि जो जर्नलिस्ट है उसको दोनों चीजें नहीं मिलती। तो मुझे कोई रिकग्निशन का शौक भी नहीं है, मुझे सिर्फ ब्रांडिंग इसलिए मैं करता हूँ जाके लोग मुझ तक पहुंच जाएं, जाके मैं उनकी मदद कर सकूं। मेरा इंटरेस्ट ये नहीं होता कि मेरी कोई लेगेसी रह जाए, मैं मर जाऊं, लोग मेरा नाम याद रखें। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। लेकिन अगर मेरी दुकान पे कोई आ ही नहीं रहा तो मैं उसको दवाई कैसे बेचूंगा? इसलिए मैं अपने आप को, मैंने ब्रांड करना शुरू किया था। अब रह गई बात कि आप क्या करें, तो आप हर काम करें लेकिन खुद कुछ ना करें। तो आपने ये करना है कि हर शोबे के अंदर आपने डेलीगेशन करनी है, अपनी टीम बनानी है, और उनसे, और वो बेशक खराब टीम हो। अच्छा ये जो एक और चीज थी ना, फर्स्ट आना है, बेहतरीन होना है, ये दिमाग से फिर निकाल दें। ये एक और अनलर्निंग है जो आपको करनी पड़ेगी। खराब टीम बेहतर है नो टीम से। मैं रिपीट करूंगा, खराब टीम बेहतर है नो टीम से। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि एक होना अच्छा है, ना कि खराब हो। एक हो बट बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इससे, मैं एक डिसएग्री करूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत हैं, 200-250 मिलियन इंसान हैं। उन 200-250 मिलियन को सर्व करना है, और हम सब को सर्व कर सकते हैं क्योंकि हम इंटरनेट पे बैठे हैं, फिजिकल प्रेजेंस में तो है ही नहीं। हम, आप मुजफ्फराबाद में हो या आप छांगा मांगा में हो, आप कराची में हो, आप पसनी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडर कहीं भी पैदा हो सकता है आज के दौर में। तो आप, क्योंकि खवातीन के लिए काम करने का मेरी सजेशन है कि आप खवातीन के लिए जनरल डॉक्टर बन जाएं, गो टू पर्सन बन जाएं। कासिम भाई की वीडियो बनाएं, कॉपी करें, रेहान भाई की वीडियो बनाएं, कॉपी करें। जो जो आप अपने अंदाज से समझा सकती हैं वो अपने चैनल को भरना शुरू कर दें, और उनको कहें बेटा आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, और मैं आपको इस टीम का सरदार बना रही हूँ। जैसे स्कूल में बनाते थे, स्कूल में डिफरेंट टीम्स बना देते हैं, मॉनिटर्स बना देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आप जब 100 टीमें बनाएंगी तो उसकी जो बेस्ट टीम है वो आपकी नेशनल टीम में हिस्सेदार बन जाएगी, तो वो आपके मिशन से अलाइंड हो जाएंगे। तो इसलिए आपकी वन थिंग ये है कि आप टेलीफोन ऑपरेटर हैं, आप सबको जो है वो काम असाइन कर रही हैं। आपने कुछ भी नहीं करना है। आपका काम ये देखना है, ग्रैंड प्लान सोचना है कि भाई मैंने किससे क्या काम लेना है, ये आपका काम है। और आप काफी, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, एक दफा भी नहीं मुस्कुराई, तो सोबर भी बहुत है। तो इसका मतलब है कि आप सोचती बहुत है, तो इसको इस्तेमाल करें, इस टैलेंट को। जी, बिल्कुल। अब तक मुझे यही कन्फ्यूजन ज़्यादा थी कि मैं एक चीज़ पे, सब यही कहा जाता है कि फ़ोकस ऑन वन थिंग, और मेरा यही प्रॉब्लम है कि मैं एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर सकती। मुझे जो भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उन चीज़ों में मैं ज़रूर टाँग अड़ाने की कोशिश करती हूँ, और चाहे वो जो भी फ़ील्ड हो, और उसमें मेरा एकदम से इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो एग्री टूरिज़्म है, चाहे वो बच्चों के से रिलेटेड एजुकेशन है, चाहे वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, उनको लर्न करना है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी कंफ्यूज करती थी कि क्यों कहा जाता है कि यही मैं इतनी ज़्यादा फील्ड्स को जो साथ लेके चलने की कोशिश करती हूँ, और उसमें जिस फील्ड में, जैसे आपने मुझे इंटरव्यूज का कहा, तो मुझे सबने एज एन एंकर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप होस्टिंग शुरू कर दें, आप अपना चैनल पे स्टार्ट कर दें काम। डिफरेंट चैनल्स वाले जो है वो कनेक्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो मुझे भी ऐसे लगा कि नहीं, मैं शायद सिर्फ एक उस चीज़ के लिए नहीं बनी हुई हूँ। मुझे मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को साथ लेके चलना जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो ये जो है वो स्पेशली इंटरव्यू से मैंने बड़ी आपकी लर्निंग की इस पॉइंट पे।
अच्छा, मोबाइल का जिस तरह से आप कह रहे थे, बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि मोबाइल का आप कहते हैं कि मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट करें और उससे जो है वो लोगों के माइंड्स चेंज होंगे। यहाँ तो मैंने कुछ मोबाइल्स डिस्ट्रीब्यूट करके भी देखे और लोग जो है वो नेगेटिव चीज़ों को ही देखने के लिए जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, पॉजिटिव की तरफ नहीं आ रहे। और आप कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव देखते देखते एक ना एक दिन वो, सॉरी, नेगेटिव देखते देखते एक दिन पॉजिटिव देखना ही शुरू हो जाएंगे। तो अब पहले पाकिस्तान इतना पीछे रह गया चीज़ों में, और जैसे आज आप वीडियो पे उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने वो कुछ दिखाई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किस तरह से वो अपना जो है वो काम कर रहे हैं। तो उस लेवल तक फिर हम कैसे पहुंच सकेंगे? 4-5 ईयर्स में आपको लगता है कि हम उस लेवल की टेक्नोलॉजी को सीख सकेंगे? अभी तो हम मोबाइल की उस नेगेटिव थिंग्स और उन्हीं चीजों को देखने से नहीं निकल रहे। देखिए, जिसके पास मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ भी फायदा नहीं उठा सकता, सिवाय इसके कि गूगल असिस्टेंट इस्तेमाल कर ले। वो क्रिएट कुछ नहीं कर सकता। वो उस स्टेज में है जिंदगी के जो $100 $150 वाला इंसान है। ठीक है, तो आपने उनको मोबाइल देना है, या 100% हमने एज अ कंट्री उनको मोबाइल देना है जो बिल्कुल मोबाइल से पैदल है, जाके वो बैंकिंग कर सकें, जाके एप्स चला सकें, करीम की ऐप यूज कर सकें, दराज यूज कर सकें, उबर यूज कर सकें। एक तो एक लिखना पढ़ने वाली चीज है। अगर लिखना पढ़ना उसको आ जाए और वो नावल ही सिर्फ पढ़ता रहे तो कोई बात नहीं, हो सकता है इसका अंदर यही उसका काम हो, उसने हैरी पॉटर लिखना हो। तो डजेंट मैटर। शुरू में जब आप किसी को भी कोई चीज देते हैं, स्कूल में जाते हैं तो बच्चों के साथ बैठी रहती हैं अम्मी को, बच्चे जो हैं वो गेम ही खेलते हैं ना नर्सरी क्लास में। कोई ये तो नहीं है कि आइंस्टाइन के बारे में बातें हो रही थी वहां पे। तो पहला तो बच्चे ने खेलना ही है। पहले तो वो देखेगा, क्यूरियोसिटी अपनी बाहर निकालेगा, तजस्सुस सारे बाहर निकाल लेगा। जब तक उसके सारे तजस्सुस के जवाब उसको नहीं मिलेंगे, जब तक आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि उसने जो है वो, अभी आपने उसको लिखना पढ़ना सिखाया है और कल से जाके जो है ना वो कुछ इजाद कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मोबाइल फोन एक परमानेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कल मैं किसी से मैंने पूछा मैसेडोनिया में कितने लोग रहते हैं, मॉन्टीनेग्रो में कितने लोग रहते हैं, एक मुल्क है जो कि फॉर्मर यूगोस्लावियन कंट्री था, बोस्निया के नीचे। तो उन्होंने कहा 6 लाख मोबाइल, 6 लाख इंसान है और 2 मिलियन यानी 20 लाख फोन है। हमारे मुल्क में 250 इंसान है और अभी तक 100 मिलियन फोन है। हमारे मुल्क में अभी 400 मिलियन फोन होने। तो पहला जो फोन है फिर वो होगा, पहले ये काम का फोन है, फिर ये होगा ये ऑफिस का फोन है, ये घर का फोन है, ये इसका फोन है, इसका फोन है, इट विल एक्सपैंड। ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें इवॉल्व होंगी। अभी ये जो मैं कहता हूँ हर एक को फोन देने का, वो उसके लिए कहता हूँ जिसके पास फोन बिल्कुल नहीं है। तो आप उन, एक आदमी है उसका एक एक घर है, उसमें 8 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, बीवी है, उसके पास फोन नहीं है। वो क्या पोर्नोग्राफी कर लेगा, क्या गड़बड़ कर लेगा? उसने, उसको बच्चों ने खेलना ही है उससे। हर बच्चे ने गेम ही खेलना है, कार्टून ही देखना है, उसको जबानें सीखनी है, यूट्यूब चलाना तो आ जाए उसको, फिर उसके बाद वो काम की बात भी सीख लेगा। तो हर आदमी ने कायदे आजम नहीं बनना, लेकिन हर आदमी ने अच्छा इंसान तो बनना है, अपनी अपने रोजी रोटी का तो काम करना है। तो इसलिए ये एक लर्निंग टूल है। और आप अगर अपनी जेब से किसी को मोबाइल दे रही हैं तो गलती से भी ना दें, अनलेस कि आप ये सोच के दे रही हैं कि चलो देखा जाएगा, फायदा नहीं होगा। आप उनको पहले फेसबुक आईडी बनाएं, उस फेसबुक आईडी पे कम से कम वो 150 कॉमन फ्रेंड बनाएं, फिर उनको फोन दें। वरना बेकार है फोन देना, क्योंकि वो फोन बेच देंगे या उसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं है कि इसका फायदा क्या है। फेसबुक पे 50 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान में आज। उन 50 मिलियन में से कितनी उज़मा बन गई, कितने रेहान बन गए? तो रैंडमनेस में ये नहीं है, रैंडमनेस के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन क्रिएट करनी पड़ती है। बट फेसबुक पे ही ना हो तो उनको पकड़ेंगे कैसे हम? पहले तो फेसबुक पे लाएंगे ना, फिर उनको पकड़ेंगे, भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो पहले तो उनको बोलना सिखाना है, फिर अच्छा बोलना सिखाना है। पहले तो वो अभी उनको इस्तेमाल करना नहीं आता। इसलिए ये जरूरी है कि हम सबको दें, एज अ नेशन, एज अ गवर्नमेंट, एज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट कर दें कि हर आदमी फोन खरीद सके, हर आदमी कंप्यूटर खरीद सके, हर आदमी इंटरनेट चला सके। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके ऊपर नेशन बिल्डिंग होगी। ये फोन देने से नेशन बिल्डिंग नहीं होगी, ये उसके ऊपर ईंट बनाने, ईंट से तो पत्थर सर भी फाड़ सकते हैं, ईंटें तो होंगी तो बिल्डिंग बनाएंगे ना। अभी तो ईंटें की फैक्ट्री नहीं है हमारे पास, ईंटें ही नहीं है, इसलिए फोन देना जरूरी है। आई डोंट नो इफ इट मेक सेंस बट इट्स फेसबुक पे आने के लिए फोन होना जरूरी है, तभी वो अपने जो है वो बना सकेंगे अकाउंट।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे लोग हैं जो आप बहुत बना के दे सकती हैं, आप उनका अकाउंट बना के दे दें, वो फंस जाते हैं। यानी जब वो फेसबुक, अगर ऐसी फेसबुक खोलेंगे और उसमें बेकार लोग होंगे तो वो कोई खास फायदा नहीं उठा रहे होते। इवन तो आप उनका आईडी बना दें तो चांसेस उस फोन का बेहतर इस्तेमाल होने का बढ़ जाएगा। यानी 50 कॉमन फ्रेंड अच्छे बना दें उनको, या 50 फ्रेंड बना दें और फिर दे दें वो उनके लोग। आप उनकी फ्रेंड हो, आप उनको देखते रहें या वो आपको थोड़ा थोड़ा देखते रहें, क्योंकि आप उस पर एहसान कर रही हैं, उसको फोन दे रही हैं अगर, तो कम से कम वो आपको तो देखें। जैसे आप पे बच्चे हैं, वो आपको देख देख के आपके जैसे बनते हैं, आपके बताने से नहीं बनते। आप जो करेंगे वो आपको कॉपी कर लेंगे। इसी तरह फेसबुक पे जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपके जैसे बनना शुरू हो जाते हैं, वो चाहें या ना चाहें, वो सबकॉन्शियसली ये काम हो रहा होता ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको बहुत ज़्यादा 30 मिनट्स थे कि ज़्यादा टाइम ले लिया। आपने बहुत अच्छा गाइड किया और इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि इन चीज़ों पे अमल करके और जो है वो आगे बढ़ के सबकी उस पर हेल्प भी की जा सके। बट उससे पहले अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ कि जिसमें मुझे अपने आप को पहले स्किलफुल करना है और खुद अपनी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और देन आई विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग अदर्स। थैंक यू सो है। मच। आपको जो स्किल पैदा करनी है, एक तो स्किल आपको करनी है मुस्कुराना, दूसरी स्किल पैदा करनी है कह कहा मारना, चौथी इस पे तीसरी स्किल कॉपी करानी है खुश रहना, और खुशी नजर भी आनी चाहिए दूसरे को। चौथी स्किल पैदा करनी है कि रैंडमली बात कर लेना, बस। और कोई स्किल आपको नहीं चाहिए। अगर आप समझती हैं कि आपको कोई स्किल, आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, यू हैव ऑल द स्किल्स, पीपल आर अराउंड यू, लोग आपके चारों तरफ हैं जिनके पास स्किल है। ये जो मैंने स्किल बताई है ये किसी के पास नहीं है। ये वो इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है जो कैमरे पे आके लोग खुश भी हों, नजर भी आए, कहका भी मारते हो, ये इंस्पिरेशन क्रिएट करते हैं। ये वो स्किल है जो लैक करती है। इतना सोबर होके आप बात करेंगी तो आगे वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा कि जी ये मैंने ऐसा बन जाना है, ऐसी तो स्कूल की प्रिंसिपल लग रही हैं, हमारी तो डांटने वाली हैं भी। तो ऐसा नहीं चाहिए, आपने उनको जॉय देना है और बाकी सारी चीजें आराम से क्रिएट हो जाएंगी आपके पास। ये वो स्किल है जो आपने करना है, और वो आप जब 100 इंटरव्यू कर लेंगी, 200 इंटरव्यू कर लेंगी, ये खुद ही आ जाएगा। क्योंकि लोग आपको, जिस तरह मैं आपको टॉन्ट कर रहा हूँ या टोक रहा हूँ, इसी तरह दूसरे भी करेंगे। भाई आजुमा, क्या बात है, हंस क्यों नहीं रही आप? तो मुस्कुरा क्यों नहीं रही, नाराज वराज हैं क्या? तो जब आप ये, आपके अंदर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, आप बहुत सोच समझ के इंटरव्यू ले रही हैं। इसके अंदर जब आप किसी से मुलाकात, आप किसी अपने पुरानी सहेली से मिलती हैं तो सोचते समझते थोड़ी हैं। ये वो फर्क है जो कि आप 100-200 इंटरव्यू के बाद आपके अंदर आएगा, कि आप देखेंगे कि मुझे, वो एक आगे वाला एक इंसान है, मैं एक इंसान हूँ, दो इंसान आपस में बैठे हुए चाय पी रहे हैं, तो उसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की क्या बात है? आप तो बिल्कुल फोकस करके बैठेंगे। ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये स्किल चाहिए अगर आप लोगों की वाकई मदद करना चाहती हैं। जब वो आपसे मिले तो उनको लगे ये तो मेरी बचपन की सहेली है, इतने दिन से मिली क्यों नहीं मुझे। वो आपके अंदर से नहीं आ रहा है। आप जो है उनके लिए बचपन की सहेली नहीं बनी हुई, आप उनके लिए एक अदद मेड्रिन, या क्या कहना चाहिए, प्रिंसिपल टाइप स्ट्रिक्ट खातून बनी हुई। तो वो खवातीन को ज़रूरत होती है, क्योंकि अपने प्रोटेक्ट करना होता है कि जी यहाँ पे कोई वो ये ना समझे कि कोई आपको फ्लर्ट कर रहा है आपके साथ, या आप अवेलेबल हैं। तो ये भी एक है, लेकिन ये आपको आ जाएगा। ये मैंने फातिमा सुरिया बजिया से सीखा था। वो मेरे से बड़ी थी, डबल उम्र की थी। जब मैं उनको पहली दफा मिला तो उन्होंने कहा कि मैं आजकल सिंगल हूँ। मैंने कहा कोई लड़का वड़का ढूंढूं फिर आपके लिए? कहती हैं बेटा 79 की हो गई हो, देख लो अगर कोई अच्छा मिल जाए तो ले आना। तो ये ह्यूमर जो है, ये अल्टीमेट होता है इंटेलिजेंस का, कि अगर आप बहुत ह्यूमरस हैं। एक तो होता है छिचोरा ह्यूमर, एक होता है जो गहरा, जैसे अनवर मकसूद लिखते हैं ना, वो ह्यूमर समझ आने में भी 2 दिन लग जाता है। तो आपके अंदर वो जो चीज आपने अपने आप को कंजर्वेटिव बनाया है ऑन डिजाइन, इतने साल लगा के, उसको थोड़ा सा आप उसको अगर चेंज करेंगी तो आपके पास से जो एनर्जी निकलेगी लोगों के पास, वो एक फ्रेंडली बहन वाली निकल जाएगी। आप उनको अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकती हैं एंड एट द सेम टाइम फ्रेंडली भी हो सकती हैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आप थोड़ी सी इसको स्किल को, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये साइकिल चलाने की तरह है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगी आपके अंदर से खुशी निकलेगी। और मुझसे आप बात कर रही हैं पहली दफा, आपको क्या लग रहा है कि हम मिले नहीं है? मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे आप मेरी बिछड़ी हुई बहन है, इतने दिन बाद हम बात कर रहे हैं। तो ये आपके अंदर चेंज आएगा तो आगे वाला खुद ही खुलना शुरू हो जाएगा। आपको वो अपनाइयत का एहसास उसके अंदर पैदा करना है कि आप उसकी दोस्त हैं।
एंड देन वो आपकी बात मान लेगा, वरना वो आपकी बात नहीं मानेगा कि नहीं ये मुझे, और ये कौन फन्ने खां आ गई मुझे गाइड करने वाली। कोई किसी फन्ने खान की सुनना नहीं चाहता मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, ये वाकई में एक जो मैंने स्टीरियोटाइप एक बनाया हुआ था कि पता नहीं फलां रेहान भाई पता नहीं क्या हैं और उनसे कैसे बात की जाएगी, ये आहिस्ता आहिस्ता रियली खत्म होना स्टार्ट हो गया। स्पेशली जैसे मैंने बल्कि अपने एक्सपीरियंस में भी शेयर किया था जो वीडियोस के डॉक्टर फैज और इन सबसे जब मैंने बात की थी, तो मुझे बड़ा फियर हो रहा था कि पता नहीं वो कहते थे कि बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होने चाहिए, जब आप आओ तो मेरे पास क्वालिटी इंटरव्यू होना चाहिए और इस तरह से। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड के कौन से होते हैं, मुझे जो नहीं चीज़ समझ आती वो मैं आपसे पूछूंगी कि भाई ये मेरा मेरा मुझे नहीं पता कि क्या लेवल है, लेकिन जो चीज़ें बस मुझे नहीं समझ आ रही वो मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूंगी। तो एट द एंड जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा हाँ भाई पूछो, जो पूछना है दिल चाहता है पूछो, और जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछोगे मैं जवाब दूँ। तो वो मेरा एक जो बना हुआ था जहन वो बिल्कुल चेंज हो गया। और थैंक यू सो मच, मुझे इन स्किल्स पे इंशाल्लाह मैं और भी काम करूंगी, क्योंकि बहुत अरसे के बाद जब आप किसी से बात करना चाहते हैं 7 ईयर्स का आपका गैप आता है जिसमें आप इंटरेक्शन नहीं आपने ज़्यादा की हुई, तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो होती हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है और इंशाल्लाह आपके साथ मैं कनेक्ट रहूँगी और आपसे बहुत कुछ लर्न करूँगी। थैंक यू सो मच।